यह विशिष्ट आयोजन है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस तो हर साल होती है, पर विधायक आपस में मिलें, संवाद करें, शायद यह देश में पहला प्रयास है। दुनिया परिवर्तन के टेक्टोनिक शिफ्ट की स्थिति में है, यानी स्तब्धकारी बदलाव के कगार पर। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जैसे आविष्कारों ने हमें एक नई और अप्रत्याशित दुनिया के द्वार पर ला खड़ा किया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस तो हर साल होती है, पर विधायक आपस में मिलें, संवाद करें, शायद यह देश में पहला प्रयास है। इस कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन हमारे वरिष्ठ माननीय श्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी, श्री शिवराज जी पाटिल, श्री मनोहर जोशी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, डॉक्टर कर्ण सिंह जैसे अनुभवी व दृष्टि संपन्न लोगों के मार्गदर्शन के बगैर संभव नहीं था। पर श्री राहुल कराड जी को, उनके विजन को, उनकी प्रतिबद्धता को, उनके प्रयास को जितना भी हम धन्यवाद दें वह कम होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत आयोजन के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस 2 दिन के अति विशिष्ट कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने उन मुद्दों पर जरूर बात की होगी जो आज हमारे द्वार पर, मनुष्य, इंसान और संसार के द्वार पर खड़े हैं। पहली चीज, दुनिया परिवर्तन के टेक्टोनिक शिफ्ट की स्थिति में है, यानी स्तब्धकारी बदलाव के कगार पर। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जैसे आविष्कारों ने हमें एक नई और अप्रत्याशित दुनिया के द्वार पर ला खड़ा किया है। यह डिजिटल एरा है। क्लाइमेट चेंज के अलावा डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज के चुनौतियों के हल के लिए हम सबको मिलकर एक फोकस लेजिस्लेटिव अटेंशन की जरूरत है। तेजी से हो रहे बदलावों के अनुरूप हमारा मुल्क और समाज कैसे बढ़े, इन इश्यूज पर बहस करना, लेजिस्लेट करना, इनसे कंसर्न होना हम लेजिस्लेचर्स का पहला दायित्व है। मित्रों, कोविड-19 के बाद का संसार, कोविड सदियों बाद संसार पर आई अप्रत्याशित महाविपत्ति साबित हुई। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सामाजिक और निजी जिंदगी के हर पहलू पर इसके गहरे असर पड़े हैं। वी एज लेजिस्लेचर्स हैव मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्ट डिसिसिवली एंड स्विफ्टली टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस टू एक्सपेडाइट द रिकवरी प्रोसेस इन द वेक ऑफ पेंडेमिक। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इसमें आग में घी जैसा काम किया है। और अगली चीज कि ये सारी चुनौतियां वो हैं जिन्हें हमें अपनी पार्टियों के घेरे से, निजी घेरे से ऊपर उठकर नेशनल कॉन्शसनेस बनाने की जरूरत है। रूल्स एंड पार्लियामेंट्री कंडक्ट जो हमने मिलकर बनाया है उसका हम पालन करें, क्योंकि ये टूटता है तो बैलेंस खराब होता है। अंत में अगर हमने इन चीजों को नहीं गौर किया तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने क्या कहा था, वो कोट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने एक चेतावनी के साथ 21 मई 1952 को कहा था कि अगर हमने, विधायिका ने अच्छी तरह अपना काम नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा। अनलेस वी इन पार्लियामेंट रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शोल्डर द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर एंड गुड ऑफ द पीपुल within a reasonable time, I have not the slightest doubt in my own mind that this parliament will be treated by the public outside with utter contempt. It would be a thing not wanted at all. मुझे अपने निजी विचारों को इस अगस्त फोरम में रखने का मौका मिला। आयोजकों को पुनः धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी महत्वपूर्ण लोगों के प्रति कृतज्ञता। ध्यान से आपने मेरी बात सुनी। कार्यक्रम के आयोजकों को पुनः बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए। साथ ही पहली बार मुल्क में इस तरह की सूझ पर सार्थक और बेहतर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।